यह शरीर हमें प्राप्त हुआ है, इस शरीर के ऊपर भी हम इसे घटा सकते हैं। और ये जो शरीर रूपी दिव्य नौका हमें प्राप्त हुई है, इस दिव्य नौका के भी यही सारे जो इसमें लक्षण बताए गए हैं, विशेषताएं बताई गई हैं, उसके ऊपर उसे घटाया जा सकता है। और दूसरा जो हम राष्ट्रपरक चर्चा करेंगे विशेष रूप से, तो जो चर्चा मैंने वहाँ पर आपको बता रहा था चंडीगढ़ में की, उसको विशेष रूप से नहीं कहना चाहता मैं, केवल एक जो छंद मैंने बनाया है उसको कह करके उसके अंदर वो सारी बातें आ जाती हैं जो चर्चा मैंने वहाँ पर की उस मानव शरीर के बारे में। तो कहा, मानव का चोला मिला अनायास नहीं हमें, जन्म जन्म के ये शुभ कर्मों का प्रभाव है। मानव का चोला मिला अनायास नहीं हमें, जन्म जन्म के ये शुभ कर्मों का प्रभाव है। आयु जाति भोग कर्मों के अनुसार देता, न्याय व दया का उसका सहज स्वभाव है। सुदृढ़ सुडौल संचालित सुनीति से, यहाँ से मंत्र प्रारंभ होता है, सुदृढ़ सुडौल संचालित सुनीति से, शुभ्र आभा युक्त जिसमें छिद्र है न स्राव है। भव रूपी सागर से पार जाने को जितेंद्र, प्रभु ने प्रदान की हमें दिव्य नाव है। भव रूपी सागर से पार जाने को जितेंद्र, प्रभु ने प्रदान की हमें ये दिव्य नाव है। तो इस प्रकार की दिव्य नौका हमें प्राप्त हुई है। आइए इसको हम राष्ट्र के रूप में देखें और राष्ट्र के अंदर किस प्रकार के गुण होने चाहिए। राष्ट्र रूपी जो नौका हमें प्राप्त हुई है जिससे हम भवरूपी सागर से पार जा सकते हैं, उसके अंदर किस प्रकार के गुण होने चाहिए। तो ये गुण हम एक एक करके इनकी चर्चा करने का प्रयास करेंगे इस संक्षिप्त समय में। तो पहला गुण इसमें बताया कि ये जो दिव्य नौका है यह किस प्रकार की है, यह सुत्रामाणम है। और सुत्रामाणम का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से सुरक्षित। और राष्ट्र के अंदर भी अगर हम देखें तो जो राष्ट्र अच्छी प्रकार से सुरक्षित है, भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक चारों तरफ से हर प्रकार से जो सुरक्षित है, वही राष्ट्र उन्नति को प्राप्त होता है। और जैसा कि मैं अभी शोभाराम प्रेमी जी के गीत के माध्यम से भी बता रहा था, चारों तरफ जल निधि और हिमगिरी का घेरा, ये भारत मेरा। ये भारत की भौगोलिक संरचना इस प्रकार की है कि यहाँ पर तीन तरफ से यह समुद्र से घिरा हुआ है और एक तरफ जो है हिमालय पर्वत इसकी रक्षा के लिए प्रहरी के समान डट करके खड़ा हुआ है। तो इस प्रकार चारों तरफ से सुरक्षित यह जो मेरा देश है, यह हर प्रकार से सुत्रामाणम है, हर प्रकार से अच्छी प्रकार से रक्षा करने वाला है। और आगे कहा कि सुत्रामाणम पृथ्वीम, वह पृथ्वी, पृथु विस्तारे के अंदर प्रयोग होता है पृथु का। तो कहते हैं पृथ्वीम का अर्थ होता है विस्तृत, जो अच्छी प्रकार से भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही विस्तृत है। इस प्रकार का यह देश है। और आप देखते हैं कि इस देश के अंदर एक देश वही होता है जो अच्छी प्रकार से भौगोलिक विस्तार को प्राप्त किए हुए है। और भारत देश के और अगर हम दृष्टिपात करें तो कहा जाता है हिमालयम समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। ये इस प्रकार का विस्तृत देश है। और लेकिन साथ में हमारी विस्तारवाद की कोई नीति नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम और दूसरे लोगों के ऊपर कब्जा करें, उसे हड़पने के लिए प्रयासरत रहें, जिस प्रकार की आज हम चीन का एक देखते हैं उदाहरण विस्तारवादी नीति का, कि वो और अधिक विस्तार करने के लिए आगे हर समय कोशिश करता रहता है। लेकिन भारत की इस प्रकार की कोई नीति नहीं है। फिर भी लेकिन बल्कि दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ है कि इसके बहुत सारे टुकड़े भी जो है इतिहास के अंदर हम देखते हैं। बांग्लादेश बना, पाकिस्तान बना, अफगानिस्तान भी कभी हमारा पार्ट होता था, बर्मा भी हमारा होता था, एक अखंड भारत इस प्रकार का था। तो इस प्रकार का विस्तृत हमारा जो ये भारत देश है, राष्ट्र है। सुत्रामाणम पृथ्वीम द्याम, और द्याम कहते हैं तेजस्विता को और चमक को, आभा को, चमकने वाला, जो पूरे विश्व में एक अलग ही अपनी तेजस्विता, अपनी आभा, अपना एक विशेष स्थान लिए हुए है। इस प्रकार का जो है राष्ट्र हमारा भारत देश है। धन, ऐश्वर्य और साथ में जो देश बनता है तेजस्वी किससे, जो इसके नागरिक हैं वो तेजस्वी हों, वो आभायुक्त हों। और इस प्रकार के यहाँ के नागरिक हैं जो कि धन और ऐश्वर्य के अंदर भी देखा जाए तो भारत को सोने की चिड़िया कभी कहा जाता था। इस प्रकार का ऐश्वर्य इस देश का था। तो ऐसे ऐश्वर्यशाली भारत देश के बारे में हम कह सकते हैं कि ये द्याम,
यह तेजस्वी है, चमक से परिपूर्ण है, नागरिकों के अंदर भी इसके अंदर तेजस्विता हो। और उसके बाद कहा कि अनेहसम, अनेहसम कहते हैं इच्छाओं से रहित होना। और इच्छाओं से रहित कब होंगे? जबकि सब प्रकार की पूर्णता हो, किसी प्रकार का कुछ शेष बचा हुआ ना हो, तब इच्छाओं से रहित होते हैं। और साथ में हम यह भी विचार कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं इसमें, कि इच्छाओं से रहित होने का अर्थ है कि हमारी अपनी निजी इच्छाएं कुछ ना हो। जो इच्छाएं हों वो राष्ट्र के प्रति हों, अपनी निजी इच्छाओं को हम राष्ट्र के सामने नगण्य माने। जहां पर टकराव इस प्रकार का हो तो अपनी इच्छाओं को खत्म करके राष्ट्र हित में हम विचार करें, राष्ट्र हित सर्वोपरि मान करके अपनी इच्छाओं को परे रखते हुए, जैसा कि देखते हैं कि आज बहुत सारी इस तरह की भावनाएं चली हुई हैं। आरक्षण की एक नीति है कि अपना आरक्षण हो, देश का उसमें भला हो या ना हो, हम तो अपना आरक्षण लेकर के रहेंगे। इस प्रकार की आरक्षण की, संरक्षण की, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण इत्यादि की बहुत सारी इस प्रकार की बातें हैं जिन्हें त्याग करके हमें देश हित के बारे में, राष्ट्र हित के बारे में विशेष रूप से सोचना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि ये अनेहसम वाली बात सामने आती है। और उसके बाद में मंत्र के अंदर आया सुत्रामाणम पृथ्वीम द्याम अनेहसम सुशर्माणम। सुशर्माणम कहते हैं सुख से भरपूर। देश इस प्रकार का हो, राष्ट्र इस प्रकार का हो जो कि पूरी तरह से सुख से भरपूर हो, प्रजा के सुख साधनों की पूरी प्रकार की वहां पर व्यवस्था हो, और राजा की नीतियां भी इस प्रकार की हों कि वो देश के लिए सुख सामग्री जुटाने के लिए किसी प्रकार की कोई कोर कसर ना छोड़े। राष्ट्र के, प्रजा के सुख के लिए जो भी संसाधन बन पड़े, जो भी साधन बन पड़े, वो उस प्रकार की पूरी व्यवस्था करने के लिए राजा जहां पर तत्पर हो, तो वहां पर सुख से भरपूर उस राष्ट्र को कहा जा सकता है। जैसा कि राम राज्य का वर्णन भी आता है, आप देखते हैं कि वहां पर कहा जाता है कि हर प्रकार की सुख सुविधाओं से भरपूर उनका राज्य था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी वहां पर। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पत्र पर लोग, चलई सदा पावई सुखही नहीं भय शोक न रोग। वहां पर किसी प्रकार का ना कोई शोक था, ना रोग था, ना भय था। किस कारण से नहीं था? क्योंकि वो वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, वो धर्म के ऊपर चलते थे। और शास्त्रकार कहते भी हैं कि सुखस्य मूलम धर्मः, जो सुख का मूल है वो धर्म है। और वो राष्ट्र वास्तव में सुख को प्राप्त करता है जो धर्म के आधार पर चलता है। सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम। तो धर्म के ऊपर चलने वाला जो राष्ट्र होगा वो हमेशा सुख को प्राप्त करेगा। लेकिन हम देखते हैं, विडंबना यह है, दुख का कारण है कि हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है। धर्म से हमारा कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं। निरपेक्ष का अर्थ यही होता है कि धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो इस प्रकार की भावना एक यहाँ पर जो है थोपी गई हमारे ऊपर, तो उसको भी हमारे राष्ट्र के जो नेता हैं वो समझ पाएं, क्योंकि धर्म के बिना राष्ट्र नहीं चलता। और केवल रावण का आप देखिए उदाहरण अगर, तो रावण के राज्य में क्या था? सब कुछ था। जब हनुमान जी वहां पर गए तो वहां पर प्रसंग आता है, हनुमान जी को रावण के समक्ष जब प्रस्तुत किया गया तो हनुमान जी देख करके रावण के को बहुत ही प्रभावित हुए थे। और प्रभावित इतने हुए कि वाल्मीकि जी ने वहां पर एक श्लोक, अहो रूपम अहो धैर्यम अहो सत्वम अहो द्युति अहो राक्षस राजस्य सर्व लक्षण युक्तता यद्य धर्मो न बलवान स्यात्। कहते हैं कि उस रावण के राज्य में, उस रावण के अंदर सारी खूबियां थी, सब प्रकार के गुण थे उसके अंदर। अहो रूपम, बहुत रूपवान था, धैर्यवान था, सत्व था, आभा से युक्त था। अहो राक्षस राजस्य सर्व लक्षण युक्त था, सारे लक्षण उसके अंदर थे। लेकिन कमी किस बात की थी? यदि अधर्मो न बलवान स्यात्, यदि वहां पर अधर्म बलवान ना होता तो वो रावण इंद्र सहित सारे देवलोक इत्यादि सबके ऊपर राज करने के लायक था। अनुपम धैर्य रूप गुण शक्ति अनुपम तेज समाया, राजा के सारे लक्षण दे विधि ने इसे बनाया। पाप पंथ को त्याग सत्य पथ रावण यदि अपनाए, इंद्र सहित सारे लोगों का यह अधिपति बन जाए। लेकिन धर्म की कमी थी वहां पर। तो धर्म जिस राज्य में होगा वह राज्य निरंतर उन्नति को प्राप्त होगा, उसकी प्रजा भी सुखी होगी। तो अधिक विस्तार न देते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें मुझे कहनी है। सुशर्माणम कहते हैं सुख से भरपूर हो, और सुखस्य मूलम धर्म, धर्म से भरपूर जो राज्य होगा वहां पर हर प्रकार की उन्नति होगी, प्रजा हमेशा सुखी होगी। उसके आगे कहा अदितिम, वह अदितिम हो। अदितिम आप कह सकते हैं
उसका जो भावार्थ बनता है कि तोड़ फोड़ से रहित हो, जिसके खंड ना हो सके, टुकड़े ना हो सके। तो ऐसा तोड़ फोड़ से रहित जो राष्ट्र होता है वह उन्नति को प्राप्त होता है। और इस प्रकार की भावना भी हम यहाँ से ग्रहण कर सकते हैं कि हम अपनी राष्ट्र की संपत्ति को किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाएं, हम उसको तोड़ फोड़ ना करें अपने निजी स्वार्थ के लिए। आज देखते हैं कि कोई भी आंदोलन करने बैठ जाता है, कोई भी कारण हो, किसी भी कारण से लोग आंदोलन करने बैठ जाते हैं और राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में पीछे नहीं हटते। तोड़ फोड़ कर दी, बसों को नुकसान पहुंचा दिया, रेल ट्रेन को नुकसान पहुंचा दिया, मेट्रो को। तो इस प्रकार की भावना जो है देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। राष्ट्र की संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति है, और राष्ट्र की संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति है। मेरे को एक बात याद आ गई कि एक बार एक सज्जन जो है ट्रेन से पंखा उतार करके ले आए, पंखा उतार करके ले आए। तो सज्जन ने कहा कि आप ये पंखा क्यों उतार करके ले आए? कह रहे वहां पर लिखा हुआ था रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है, तो मैंने अपनी संपत्ति में से कुछ भाग ले लिया। तो ऐसा संपत्ति का अर्थ ये नहीं कि राष्ट्र की संपत्ति हमारी संपत्ति है तो हम अपना अपना भाग लेकर के उसमें से भागने लगे। तो राष्ट्र की संपत्ति को अपना संपत्ति मानने, उसके अंदर तोड़फोड़ किसी प्रकार की ना करें। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ तो फिर भी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, कानून के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। लेकिन विदेशों में अगर हम देखेंगे तो वहां पर राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत अधिक दंड की व्यवस्था की गई है। आपने जितना नुकसान किया है उससे अधिक आपसे भरपाई करने के लिए वो इस प्रकार की व्यवस्था वहां पर की गई है। और जब तक इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी तो हम भी उससे रुकेंगे नहीं। तो हम अपने अंदर ये भावना डालें कि हम अपने राष्ट्र को किसी प्रकार की तोड़ फोड़ ना करें, किसी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, तो यह अदिति का भाव होगा। सुत्रामाणम पृथ्वीम द्यामनेहसम सुशर्माणम अदितिम सुप्रणीतिम। सुप्रणीतिम कहते हैं अच्छी प्रकार की नीति से संचालित, सुनीति से संचालित। तो राष्ट्र वही उन्नति को प्राप्त होता है जहां पर अच्छे प्रकार की नीतियां जो राजा लोग बनाते हैं। नीति का बहुत एक विशेष महत्व है। जो हमारी कूटनीति होती है, विदेश नीति होती है, आर्थिक नीति होती है, सब प्रकार की नीतियां जो है राष्ट्र की, वो ऐसी हों जो प्रजा को सुख देने वाली हों। और कहते हैं कि नीति के बारे में हम जब बात करते हैं तो हमें याद आता है भगवान श्री कृष्ण की नीति, जिन्होंने महाभारत के युद्ध के अंदर इस प्रकार की नीति के द्वारा उसे संपादित किया कि उसमें पांडवों को विजय दिलाई। जबकि उनके पास में संसाधन कम थे, उनके पास सेना कम थी, उनके पास में शस्त्र अस्त्र इत्यादि सब सामान कम था, लेकिन फिर भी उनकी नीति के द्वारा उस युद्ध को उन्होंने जीता। तो इस प्रकार की नीति जो है वो राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए सक्षम होती है। चाणक्य भी इसी श्रृंखला में आप देखते हैं, उनकी भी नीति इसी प्रकार की थी, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। और वर्तमान में अगर आप देखें तो वल्लभ भाई पटेल जी का नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने 500 से अधिक रियासतों को एक मिलाकर के इस पूरे भारतवर्ष का निर्माण किया। ये उनकी नीति का परिणाम है। सुभाष चंद्र बोस जी के पराक्रम दिवस हमने कल मनाया। उनकी नीति को देखिए किस प्रकार से उन्होंने विदेश में जाकर के आज़ाद हिंद सेना बनाई और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस प्रकार का उद्घोष देकर के अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया उन्होंने। ये कहा जाता है कि गांधी जी के चरखा चलाने से आज़ादी आई, लेकिन वास्तव में आज़ादी के पीछे इस प्रकार के लोग थे जिनको जो है अंग्रेजों को एक भय पैदा हो गया था उस समय पर, उन्हें विवश होना पड़ा भारत को आज़ाद करने के लिए। तो ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो उनकी नीति है उसके कारण इस प्रकार की जो है स्थिति उत्पन्न हुई। तो इसलिए कहते हैं कि सुप्रणीतिम, अच्छी प्रकार की नीति जो है उससे राष्ट्र चला करते हैं। और उसी प्रकार की नीति में हम कहते हैं कि साम दाम दंड भेद सब प्रकार की व्यवस्थाएं राजा को करनी पड़ती हैं। सारी नीतियों से काम लेना पड़ता है, शांति के द्वारा भी काम लेना पड़ता है, प्रलोभन इत्यादि के द्वारा भी काम लेना पड़ता है, दंड व्यवस्था भी होती है। और दंड के बारे में तो कहा जाता है कि दंड से ही सारे राज काज इत्यादि चलते हैं। दंड शास्त्री प्रजा सर्वा, दंड एवाभिरक्षति, दंड सुप्तेषु जागर्ति, दंडम धर्म विदुर्बुधा। मनु महाराज कहते हैं कि दंड के द्वारा राज्य चला करते हैं जहां पर दंड व्यवस्था अच्छी हो। लेकिन हमारे यहाँ पर हम देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि लोग मानते नहीं हैं। अगर दंड व्यवस्था अच्छी प्रकार से संचालित हो तो राष्ट्र बहुत उन्नति को प्राप्त हो सकता है। कहते हैं कि न कसीदे से न चलता है, न दोहे से चलता है,
कसीदे से न चलता है ना ये दोहे से चलता है, समझ लो खूब कार्य सल्तनत लोहे से चलता है। जब लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी जिस प्रकार की नीति अपनाते थे, उस प्रकार की नीति जब हैदराबाद के निज़ाम ने माना नहीं, तो उन्होंने जाकर के किस प्रकार, आप सभी वो कहानी जानते हैं। तो इस प्रकार इसलिए उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। तो ये जो राज्य है वो लोहे से चलता है, ये ढुलमुल रवैये से राज्य नहीं चला करता, शासन नहीं चला करता। सच्चाई साथ है उसके, कि कुव्वत साथ है जिसके, जिसके साथ में ताकत होती है, शक्ति होती है, उसके साथ में सच्चाई होती है। सच्चाई साथ है उसके, कि कुव्वत साथ है जिसके, यह मानी नहीं जाती, ये मनवाई जाती है। सच्चाई हमेशा मनवाई जाती है, और दंड व्यवस्था उसमें एक अपना महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार की नीतियां जो है हमारे शासन की होनी चाहिए, राष्ट्र की होनी चाहिए। और स्वरित्राम कहते हैं अच्छे से सुरक्षित और सुदृढ़, सुअरित्राम। सु बहुत अच्छे तरीके से, अरि कहते हैं दुश्मन, और त्राम माने रक्षा करने वाली, दुश्मन से बहुत अच्छे प्रकार से रक्षा करने वाला। इस प्रकार का हमारा जो है वो राष्ट्र होना चाहिए। और अंत के एक दो विशेषण और हैं, कहते हैं अनागसम, वह न्यूनता से रहित हो, किसी प्रकार की भी न्यूनता उसके अंदर ना हो। छोटी से छोटी न्यूनता भी जो है वो राष्ट्र के लिए नुकसानदायक है। कहते हैं ना, एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतीन्दो किरणेष्वंकः। बहुत पहले हमें हमारे सिलेबस में ये हुआ करता था सूत्र, एको ही दोषों गुण सन्निपाते। कहते हैं एक ही दोष जो है वो सारे गुणों को नष्ट कर देता है। कई बार चांद के अंदर बहुत प्रकार के गुण हैं, लेकिन कहते हैं चांद के अंदर जो दाग होता है वो दाग दिखाई दे जाता है लोगों को, वो गुण पीछे छिप जाते हैं कहते हैं। तो कहते हैं एको ही दोषों गुण सन्निपाते, एक ही दोष हमारी बहुत सी सारी अच्छाइयों को नष्ट कर देता है। इसीलिए राष्ट्र के अंदर भी एक प्रकार की भी छोटी से छोटी भी कोई न्यूनता ना हो, कोई भी कमी ना हो, इस प्रकार का राष्ट्र होना चाहिए। और इसी के अंदर मुझे याद आता है उद्दालक ऋषि और अश्वपति का वह संवाद, जहाँ पर अश्वपति घोषणा करते हैं बड़े अच्छे तरीके से, नमेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न च मद्यप नाना हिताग्नि न विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। कहते हैं मेरे राज्य में कोई भी, नमेस्तेनो जनपदे, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई कंजूस नहीं है, कोई ना अना, कहते हैं नाना हिताग्नि, जो अविद्वान नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सायं प्रातः यज्ञ ना करता हो। इस प्रकार का कोई भी परिवार नहीं है, ना कोई व्यभिचारी है, और व्यभिचारिणी का तो कोई मतलब ही नहीं होने का। तो इस प्रकार की घोषणाएं तभी हम कर सकते हैं जब हमारे राष्ट्र में एक भी छोटी से छोटी कमी भी ना हो। तो ऐसा राष्ट्र अनागसम कहलाता है। अस्रवंतीम, यह बहुत बड़ी एक खूबी अंत में इस वेद मंत्र में बताई। अस्रवंतीम कहते हैं कि वो किसी भी प्रकार का छिद्र नहीं होना चाहिए, रिसाव नहीं होना चाहिए, आप अंग्रेजी में कहें तो लीकेज नहीं होनी चाहिए। और ये नाव के लिए बहुत अच्छा गुण है। ये जो हमारी राष्ट्र रूपी नौका है, ये जो दैवीय नौका प्राप्त हुई है, नौका खूब बड़ी हो, खूब विस्तृत हो, खूब चमकदार हो, खूब सुरक्षित हो, हर प्रकार से सब प्रकार की व्यवस्थाएं उसके अंदर हों, लेकिन एक कमी हो कि उसके अंदर रिसाव हो जाए, उसके अंदर पानी भरना शुरू हो जाए, तो कितनी भी बड़ी नौका हो, कैसी भी नौका हो, वो अवश्य ही डूब जाएगी। इसलिए नौका का जो विशेष गुण है वो होता है अस्रवंतीम, वह रिसाव वाली ना हो, लीकेज ना हो, उसके अंदर किसी प्रकार का छिद्र ना हो। तो राष्ट्र भी इसी प्रकार का जो है वो उन्नति को प्राप्त होता है, जिसमें किसी प्रकार का भी रिसाव ना हो, किसी भी प्रकार का छिद्र ना हो। और छिद्र से मतलब यहाँ पर होता है राष्ट्र के उसमें देखेंगे परिप्रेक्ष्य में, तो हमारी इंफॉर्मेशन लीक ना हो, किसी प्रकार से ऐसा ना हो कि हमारी सूचनाएं जो है वो दूसरों तक पहुंच रही हैं, वही छिद्र होते हैं राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाले। जबकि दूसरे देश के सूचनाएं हमें प्राप्त होती रहे। अभी आप देखें पीछे इस प्रकार के समाचार आए कि सुरंग पकड़ी उन्होंने जो है सैनिकों ने, पिछले 10 दिनों में ही 2 सुरंग इस प्रकार की पकड़ी गई जो पाकिस्तान से हमारे अंदर आ रही थी। ये सुरंग क्या हैं? ये छिद्र हैं। इन छिद्रों को हमें भरना होगा, तभी हमारा राष्ट्र जो है वो उन्नति को प्राप्त हो सकता है। और मनुस्मृति के अंदर बहुत सुंदर इसका एक श्लोक आया है, जिसको महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने छठे समोल्लास में, जहाँ पर राजधर्म की व्यवस्था की पूरी चर्चा की है, वहां पर उसको उद्धृत किया है। मनु महाराज कहते हैं, नास्यम छिद्रम परो विद्यात, कहते हैं कि इसके जो छिद्र हैं हमारे राष्ट्र के, ना अस्यम छिद्रो परो विद्यात, इसको किसी को भी दूसरे को इसकी जानकारी ना मिले।
नास्यम छिद्रम परो विद्यात, छिद्रम विद्यात परस्य तु, बल्कि दूसरे के छिद्र को हम जान पाएं। इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारी, जो हमारा सूचना तंत्र होता है, खुफिया तंत्र होता है, वो इतना सक्षम हो कि नास्यम छिद्रम परो विद्यात, छिद्रम विद्यात परस्य तु, गुहेत कूर्मम इवंगानी। कहते हैं जैसे कछुआ होता है, कूर्म कहते हैं कछुए को, जैसे कछुआ होता है, वो कछुआ अपने सारे अंगों को छुपा करके रखता है। अपना एक कवच इस प्रकार का उसका होता है कि उसके अंदर अपने सारे अंगों को छुपा करके रखता है। इस प्रकार राष्ट्र को भी अपनी सारी बातों को छुपा करके रखना है। गुहेत कूर्मम इवांगानी रक्षेद विवरमात्मनः, अपने सारे विवरण को इस प्रकार छुपा करके राष्ट्र रखे, तब उस राष्ट्र को हम अस्रवंतीम कह सकते हैं। और इस प्रकार की जो नाव के लक्षण बताए यहाँ पर, पूरे 10 लक्षण उस नाव के बताए राष्ट्र रूपी नौका के। ऐसे लक्षण जब हमारी राष्ट्र रूपी नौका में होंगे और उस नौका पर हम जब आरूढ़ होंगे, कहा आरूहेम स्वस्तये, हम उस राष्ट्र रूपी नौका पर आरूढ़ हों। और किसके लिए आरूढ़ हों? स्वस्तये, स्वस्ति के लिए, कल्याण के लिए हम उस राष्ट्र रूपी नौका पर आरूढ़ हों, तब हमारा कल्याण हो सकता है। इसीलिए इस प्रकार जो है वेद मंत्र के अंदर यह राष्ट्र रूपी नौका का वर्णन किया गया है। आइए हम भी इस राष्ट्र रूपी नौका पर जो है आरूढ़ हों और कल्याण के लिए आरूढ़ हों, अपने राष्ट्र को उन्नति के परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लिए कृत संकल्प हों। हमारा राष्ट्र कभी विश्व गुरु होता था, पुनः उस जो अपना गत गौरव है उसको हम प्राप्त करें, पुनः जो हमारी खोई हुई प्रतिष्ठा है उसको हम प्राप्त करें, और पुनः इसको विश्व गुरु के पद पर आसीन करने के लिए हम कृत संकल्प हों, जिसमें न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। आइए इस देश के ऊपर हम अपना पूरा गर्व करें, गौरव करें। और मुझे लगता है कि समय मेरा हो गया है। एक दो पंक्तियां मैं एक बेमोल जी का गीत की कह करके अपनी वाणी को विराम दूं। मुझे आप संकेत कर दीजिए, अगर मैं यही रोकना है तो मैं यही रोक दूंगा, नहीं तो एक दो पंक्तियां कह करके मैं वाणी को विराम देता हूँ। नहीं, बिल्कुल पंक्तियां कह दीजिए, कोई नहीं। राम के बेटे कृष्ण के वंशज ऋषियों की संतान, तू अपने गौरव को पहचान। राम के बेटे कृष्ण के वंशज ऋषियों की संतान, तू अपने गौरव को पहचान। कितनी पावन है ये धरती, विश्व लेखनी वर्णन करती। गंगा यमुना की धाराएं कल कल करती यहाँ विचरती। इसी धरा पर दिया प्रभु ने प्रथम वेद का ज्ञान, तू अपने गौरव को पहचान। राम के बेटे कृष्ण के वंशज ऋषियों की संतान, तू अपने गौरव को पहचान।